नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा अंजना की वेज रसोई में। तो आज बनाते हैं ब्रेड का एकदम नया और यूनिक नाश्ता। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हो, कम है तो कम भी ले सकते हो। और ब्रेड को लेकर हम अच्छे से इसके किनारों को कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर एक वीडियो देख सके। तो दोस्तों, इस तरह से हम इनके ब्रेड के किनारों को कट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर भेज देना। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर ब्रेड के किनारों को कट कर देते हैं। सारी ब्रेड के किनारों को इस तरह से कट कर लेना है। जो ये ब्रेड के किनारे हैं इन्हें भी वेस्ट नहीं फेंकते, इनका यहाँ पर एक ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे और इसे मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, मिक्सी के जार में इसका ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से पीस लेते हैं। और ब्रेड क्रम्स बाज़ार से लाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन जब इसे घर में बनाया जा सकता है तो इसे बाज़ार से ही क्यों लाना। अब कोई प्लेट लेंगे, इस तरह से इसे प्लेट में कर देते हैं। ये हमारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है, एकदम वैसा ही जैसा बाज़ार से आता है। लेकिन बाज़ार का कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह पता नहीं कितने दिन पुराना होता है। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें जितनी भी आपकी फेवरेट सब्जियाँ हैं सारी इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी प्याज और धनिया और आलू को कद्दूकस करके ले लेना है। यहाँ पर आप लोग पनीर वगैरह का भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब इसको यहाँ पर हम जिस सब प्लेट में सब्जियों को कट किया था उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत बच जाता है, कोई भी सामान वेस्ट नहीं फेंकना। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और इसको हम यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें अच्छे से मिलाना है और 3 से 4 चम्मच ओट्स ले लेना है। और ये हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को कूट कर ले लिया मोटे मोटे करके। और यहाँ पर बेसिक मसाले, जीरे का पाउडर, हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और तिल 1 चम्मच। तिल तो इसमें ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और तिल के तो फ़ायदे आप लोग जानते ही होंगे। और इसे हम अच्छे से मिलाकर इसकी एक बढ़िया सी स्टफिंग तैयार करेंगे। लेकिन इसे तब तक मैश करना है जब तक इसका एक बोल सा बनकर तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरह से इसे मैश करेंगे और इसका एक बोल बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि सब्जियों में पानी भी होता है ना, इसीलिए बस इस तरह से। अब इसको हम एक तरफ साइड में रख देते हैं। यहाँ पर दूसरा कोई भी बाउल लेंगे। अब इसमें 4 से 5 चम्मच बेसन ऐड कर देते हैं और हल्के हल्के बेसिक मसाले 1 पिंच। और ये पानी लेंगे कप में और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी स्लरी को बनाना है। ना ज़्यादा पतला बनाएंगे, ना ही इस स्लरी को गाढ़ा बनाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसे बहुत बढ़िया से मिलाकर तैयार करना है। इसमें कोई गांठें वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना दोस्तों आपका नाश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बन के तैयार होगा। कोई भी बाउल लेंगे और इसमें ठंडा पानी ले लेते हैं, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का होता है, और इसे डीप करेंगे ब्रेड को और इसे अच्छे से इसका पानी को निचोड़ देते हैं। और जिस स्टफिंग को बनाकर तैयार किया था इसमें हम रख कर इसे बोल बनाकर इस तरह से इसकी एक बोल बना देते हैं। और इस पानी से को अच्छे से इस तरह से हाथों से दबा दबा कर इस पानी को निचोड़ देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से बनके तैयार हुआ है ना, बिल्कुल आसान। बस ऐसे ही इसे बना बनाकर एक प्लेट में रखते जाना है। पहले इसे एक प्लेट में रख देते हैं, उसके बाद ही सबको बना बना कर रख लेंगे, क्योंकि नाश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक एक करके बनाएंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। सबसे पहले इन बोल को बनाकर रख लेना है। अगर आपके पास कोई दूसरा सदस्य है
तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो और बार बार इस तरह से बोल बनाकर एक प्लेट में रखते जाना है। फिर से ब्रेड लेंगे और हल्के से डिप करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भिगोना इस तरह से, वरना ये टूट भी सकता है क्योंकि थोड़ा सा पानी लगकर ही ये बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, बस इस तरह से इसे पानी को इसका दबा दबा कर निकाल देंगे और इसे फिर से हम स्टफिंग लगाकर इसे अच्छे से भर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस नाश्ते को बनाते जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। तो दोस्तों इस तरह से सारे बोल को बनाकर तैयार कर लेते हैं। पहले हमें ये तैयारी करनी है, उसके बाद ही हम दूसरी तैयारी करेंगे। जो ये स्टफिंग बची है इसका भी हमें यूज करना है, इसे फेंकना नहीं है। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना देते हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना, उसे हर उसमें यूज हो जाता है। बस ये दो हमने इस तरह के बॉल्स बनाकर तैयार किए। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्थी तो है ही, क्योंकि ये सब सब्जियों से भरपूर है। ये देखिए, अगर आप लोगों के पास ब्रेड नहीं है तो आप इस तरह का भी बनाकर बच्चों को खिला सकते हो। जिस स्लरी को हमने बनाकर तैयार किया था उसमें इसे ब्रेड नाश्ते को ऐड कर देते हैं, कोटिंग करेंगे और इस पर हम ब्रेड क्रम्स लगाकर इसे इस तरह से तैयार कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग अच्छे से कर देना है दोस्तों। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन के तैयार है। इस तरह से इसे बनाते जाएंगे और फिर से लेंगे इसे हम इसमें स्लरी में डीप करेंगे, इसकी कोटिंग लगाकर फिर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा देते हैं। ये नाश्ता कितना इजी है, इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगा। अगर जैसे सब्जियां वगैरह आपकी पहले से कटी हुई रखी हैं, तैयारी पहले से ही है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो दोस्तों सारे नाश्ते को इसी तरह से स्लरी में डीप कर अब यहाँ पर ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग करेंगे। बस सारे नाश्ते को इस तरह से ही बनाते जाएंगे। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए कितनी अच्छे से ये सारा नाश्ता बन कर के तैयार है। तो दोस्तों इस तरह से पहले नाश्ते को बनाकर रख लेते हैं। जो ये हमारे सब्जी के बॉल्स बनाए थे हमने स्टफिंग के, उसको भी इस तरह से डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में इसे कोट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये भी सब बन के तैयार है दोनों, और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सबको इस तरह से हमने बना दिया। ऐसे ही इन्हें बनाकर देखो, अब ये एकदम सूखे सूखे हो रहे हैं ना, बिल्कुल गीले नहीं हैं। अब ये भी बिल्कुल एकदम से ऐसे ही बन के तैयार हैं। तो दोस्तों अब जिस स्लरी से हमने इन्हें डीप किया था ये हमारी बच गई है, इसको फेंकना नहीं है, आगे यूज करना है। तो चलिए बनाते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसे गैस पर रख कर इसमें गरम करके ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल पूरा गरम हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर नाश्ते को थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे, लेकिन हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से इस नाश्ते की तैयारी करना है और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपके पास कुछ नहीं हो, सब्जियां भी हैं, तो आप सब्जियों से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर ब्रेड नहीं है, ब्रेड है तो फिर तो कुछ कहने ही नहीं है, फिर तो आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हो। और इस तरह से इसे उलट पुलट करते जाना है। लेकिन दोस्तों पहले हमें ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे, उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 से 4 बार इसे उलट पुलट करते जाना है और इसे अच्छे से, जब तक ये क्रिस्पी क्रंची नहीं होते तब तक इसमें से नहीं निकालते। अब इनका क्रिस्पी क्रंची और गोल्डन कलर हो गया है, अब इसको इसमें से निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को जो धीरे धीरे उलट पुलट करते जाएंगे और इसे इसमें से निकालते जाएंगे। जो भी आपको ऐसा लगता है ये थोड़ा अभी अच्छे से फ्राई नहीं, तो इस तरह से पलट देते हैं और फिर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब जो हमारा बाकी का नाश्ता बचा उसे भी इसी तरह से इसमें ऑयल में डाल देंगे और इसी तरह से फ्राई करेंगे। लेकिन वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, सैलो भी, लेकिन हमने इसे सैलो फ्राई किया।
और इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा। और इस तरह से इसे उलट पुलट करेंगे 2 से 3 बार और इसे बढ़िया से क्रिस्पी क्रंची होने तक ही हमें फ्राई करना है। तो दोस्तों इस नाश्ते को ऐसे ही फ्राई करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो भारी तले की कढ़ाई पर बनाओगे, अगर कम बना रहे हो तो मेरी तरह पैन में भी इसे बना सकते हो। बस इस तरह से इसे हमें क्रिस्पी क्रंची होने तक इसे फ्राई करना है। जब ये गोल्डन कलर का हो जाता है इसको इसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमने स्टफिंग का नाश्ता बनाया था उसको भी फ्राई करेंगे और ये जो हमारी स्लरी बची थी उसका यूज हमें इस तरह से करना है। तो दोस्तों इस स्लरी को भी यहाँ पर फेंकना नहीं है और इसकी हमें छोटी छोटी बूंदी बना लेते हैं। इसकी आप लोग सब्जियाँ भी बना सकते हो, चाहें तो आप इसे रायता भी बना सकते हो। इसे दही में डालकर भी ये बहुत अच्छे से खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप लोग इसे भी अच्छे से फ्राई कर लोगे। तो दोस्तों इसे यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है और फिर इसे निकाल लेना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बन के तैयार होता है और वैसे ये नमकीन की तरह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी सर्विंग प्लेट ले लेते हैं और इस नाश्ते को इसमें कर लेंगे जिस नाश्ते को अभी हमने फ्राई किया था। अब हमने इसको इस तरह से सर्व कर लेते हैं और ये जो हमने स्टफिंग के बनाए थे ये भी बन करके तैयार हैं। इनको भी इसी में ही सर्व कर देते हैं। ये देखिए इनका कोई पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने स्टफिंग से बनाकर तैयार किया। ये देखो सब बराबर लग रहे हैं। और ये जो हमने बूंदी बनाई थी इसे भी हमने अच्छे से यूज किया। जो स्लरी बची उसको फेंका नहीं है। इसको आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हो, जैसे रायते में सब्जी भी बना सकते हो, इसे कढ़ी में भी पकौड़ी की जगह डाल सकते हो। ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्लरी का भी यूज कर दिया। और अब यहाँ पर कोई भी बाउल लेंगे छोटा मोटा। अब इसमें हम सॉस ऐड करेंगे, लेकिन आपकी मनपसंद चटनी जो भी है आप उसी से इसे सर्व कर सकते हो, लेकिन हम इसे टमाटो सॉस के साथ ही सर्व कर रहे हैं। ये देखिए ये जो हमने स्टफिंग से बनाया था अभी इसको तोड़कर दिखा देते हैं। ये इस तरह से है, देखिए स्टफिंग भी कितनी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा हर वीडियो देख सके। ये देखिए ये हमारा ब्रेड वाला नाश्ता है। ये भी कितनी अच्छे से बनके तैयार, स्टफिंग एकदम से पूरी भरी भरी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस नाश्ते को बनाया और जो इसमें थोड़ा सामान बचा उसका भी हमने कितनी अच्छे से यूज किया। आप लोग इसी तरह से छोटे छोटे थोड़े थोड़े सामान को यूज कर सकते हो।